में ऐसे थॉट्स आते हैं कि हमारा पूरा दिन या तो बर्बाद हो गया है या फिर हमारे पास अगले दिन का कोई प्लान ही नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। और या फिर हम अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार उसने आज इतना काम कर लिया, वो अपने सोशल मीडिया पे ये फ़ोटोज़ डाल रहा है, यार उसको इस टाइप की जॉब मिल गई है एंड आई एम नॉट देयर, और मैं अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं पहुंच पाया हूं। इस टाइप के थॉट्स जो हैं हमारे को इसी टाइम आते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूं, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही होती हैं और इसी टाइम हो रही होती हैं। आपको नींद नहीं आ रही होती है, रैंडम थॉट्स चल रहे होते हैं और आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर। बिकॉज हमको लगता है यार मैं ऑनलाइन सर्च करूँगा, कोई बंदा मुझे मिलेगा, वो मुझे ट्रेन करेगा, या फिर मेरे पेरेंट्स वगैरह मुझे जो रास्ता बताएंगे मैं उस रास्ते पे चलूँगा तो मैं कहीं पहुँच जाऊँगा, या फिर मेरा कोई फ्रेंड होगा जो वो कर रहा होगा मैं भी वही कर लूँगा, या फिर मेरे कोई रिलेटिव हैं उसमें उनके बच्चों ने कुछ अच्छा कर लिया है तो मैं भी उनको फॉलो करके वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। इस टाइप के हम आसपास देखते हैं कि ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं और आज से नहीं हो रही हैं, सालों से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और जब हम अपने आप को कहीं भी नहीं समझते हैं, हम अपने आप की खुद की वैल्यू कहीं नहीं समझते हैं, तो हम और चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि या तो हमारे को मतलब ऑप्शन से ऐसे दिए होते हैं, हमें हमें जो है बताया गया होता है यार आप बच्चा 5 साल का हो गया, इसने फर्स्ट क्लास भी क्लियर नहीं किया है, या 15 साल का हो गया है, इसने 10th क्लियर नहीं किया है, ये 18 साल का हो गया है, इसने 12th क्लियर नहीं किया है, इसने ग्रेजुएशन नहीं किया है, ग्रेजुएशन कर लिया तो यार इसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अब शादी के लिए लड़की ढूंढनी है, या फिर इसकी जॉब नहीं लग रही है। ये मतलब ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, हर फैमिली में होते हैं, ये सिचुएशन हर फैमिली के अंदर है। और जब हर फैमिली में ऐसी सिचुएशंस है तो हर फैमिली में से एक ना एक बंदा ऐसा निकलता है जो कि एक टाइम पे आके बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, जिसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि सेम पर्सन है, उसकी एज 25 है, मैं भी 25 हूँ, उसने ये कर लिया मैंने नहीं किया। तो एक मतलब थॉट्स तो चल रही होती हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। बिकॉज जैसे हम अब क्या होता है, हम पूरी रात यही सब सोच रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, फिर सुबह नींद नहीं खुल रही है, फिर आप की जो एनर्जी है वो ड्रेन हो गई है, आप दिन में 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद जो एनर्जी है वो ड्रेन है, फिर आपका शाम का टाइम आ गया, फिर अगेन मतलब लेजीनेस आप अगले दिन फील कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग टू लॉट्स ऑफ थॉट्स होल नाइट। और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये हो रहा है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन गई है, सिचुएशन ऐसी बन गई है। तो आपको समझने की जो ज़रूरत है इस जगह पर कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर। कोई किसी का रैंडम थॉट्स आपके सामने आएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ, रियल यू। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आपके अपने हर डिसीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो यू आर द वन जिसको उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मुझे इसको अच्छे से करना है। अगर मैं फेल होऊंगा तो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी, किसी टीचर की वजह से नहीं कि उसने क्लास सही से नहीं ली है, या फिर किसी घर फैमिली सिचुएशन की वजह से नहीं कि एक रैंडम सिचुएशन आ गई और मैं पढ़ नहीं पाया। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेप यू आर टेकिंग इन योर लाइफ। जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग गुड जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग गुड। इफ़ you are facing any bad thing in your life, then take the charge of that too, take the responsibility of that too, like yes, this is happening because I am lacking somewhere, I am not doing enough to prove myself or to learn something or to get new things in my life। जैसे क्या होता है यार, अगर आपको किसी शादी में जाना है तो क्या होता है कि हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि यार शादी है 2 महीने बाद, कपड़ों का जो प्लानिंग है वो आज से आप करने लग जाते हो कि मुझे क्या पहनना है, कौन सा
डिज़ाइन होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, मुझे वो अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे वो अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से बात करके वो कैसे लेना है, मुझे कैसे कन्विंस करना है घर वालों को। यू प्लान एवरीथिंग इन योर माइंड। आप वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बट दैट इज़ हैपनिंग इनसाइड यू। सो सेम अगर आपको लाइफ में कोई और चीज़ भी चाहिए तो आपको सेम चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू इमेजिन दैट थिंग, यू विल हैव टू इमेजिन दैट सिचुएशन। लाइक कि जैसे आप सोचते हो ना कि अगर मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगा तो ऐसा लगूंगा या ऐसा लगूंगी, तो वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपने ये चीज़ कर ली, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं और वो सीख लिया तो मेरे साथ क्या होगा, और उस चीज़ को पॉजिटिवली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसको एक्सेप्ट करने के बाद जब आप सोचेंगे कि हाँ मुझे वो चाहिए ही चाहिए, तो आप हर चीज़ को, हर किसी को कन्विंस कर लेंगे। और सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज जब आपकी कोई ड्रेसेस की बात, अगर मैं इसी एग्जांपल लूँ, तो ड्रेसेस में आपको कोई शक नहीं होता कि आप बुरे लगेंगे, चाहे वो कितनी महंगी ड्रेस हो या कितना सस्ता हो। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया मुझे ये पहनना है, तो आप ये सोचते हो हाँ यार इसी में मैं परफेक्ट लगने वाला हूँ। तो सेम चीज़ अगर आप कुछ लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, जब तक कि उस बहुत ऐसा ना हो जाए कि आप भाई थक गए हो, तब तक ये बस सोचिए कि इसके बाद शक में मत रहिए कि यार अच्छा होगा या नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप ये सोचेंगे ना अच्छा होगा या नहीं होगा, तो चांसेस 50-50 पे आ जाएंगे। और आपकी जो आप जितनी भी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50 हो जाएंगे। बिकॉज आपकी आधी एनर्जी ये सोच रही है कि यार क्या पता मैं ये स्टार्टअप कर रहा हूँ ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, यार मैं ये स्किल सीख रहा हूँ पता नहीं मैं सीख पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। अगर आप कुछ कहीं पे किसी को फॉलो कर रहे हैं और उसके वीडियोस देख रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार पता नहीं इसकी वीडियोस से मुझे हेल्प होगा या नहीं होगा। किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो पता नहीं आपको यही फील होता रहेगा, पता नहीं ये मेरे को सही से गाइड करेंगे या नहीं। तो आपकी आधी एनर्जी नेगेटिविटी में जा रही है, जिसकी वजह से आप उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे। जब उसको आप प्रॉपरली सुनेंगे नहीं, उसके बाद उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको वो जो आपको टिप्स दे रहे हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने आप को 2 गाड़ियों में चलाना जो है वो छोड़ना पड़ेगा। सेम टाइम पे आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स कभी भी मत रखिए, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा। दैट इज़ ऑलमोस्ट अ ज़ीरो। अगर आपको लग रहा है कि मैं रात को मोटिवेट हो जाता हूँ, सुबह जो है वापस से डिमोटिवेट हो जाता हूँ, दैट इज़ हैपनिंग जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ थॉट्स एट द सेम टाइम। यू आर हैविंग पॉजिटिव थॉट्स, अगेन आफ्टर सम टाइम यू आर हैविंग अ नेगेटिव थॉट्स, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज़ बीइंग न्यूट्रल and giving a neutral result in your life. So what you have to do is, if you are being positive, be positive truly, be positive whole day. That's why you can take action by having that positive energy within you. अगर आप अभी 2 घंटे के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, तीसरे घंटे नेगेटिव हो रहे हो, तो जो भी आपने पॉजिटिव होके जितनी एनर्जी अपने अराउंड बनाई थी वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अल्टीमेटली आपने लास्ट में बोलना है कि यार कोई फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, एक ही फ्लो में जाना है, पॉजिटिव लेना है, हर चीज़ को सोचना है कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। ये नहीं सोचना कि यार नहीं आएगा तो क्या होगा। जब नहीं आएगा, जब आप एक टाइम लिमिट बांध लोगे कि भाई 2 महीने के बाद नहीं आएगा, तो 2 महीने बाद क्या करना है, तो उसके बाद सोची जाएगी। तब तक आप उसको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि एक दिन में अगर किसान होता है ना, किसान जब खेती करता है, तो वो पहले दिन अगर सोच ले यार मैं बीज डाल रहा हूँ, कबूतर आके इसको चुग के ले जाएंगे, ये ज़मीन के अंदर सही से नहीं दबा, बारिश नहीं आई, या फिर मैं इसकी सिंचाई सही से नहीं कर पाया, या मैं इसको गुड़ाई नहीं कर पाया, या फिर धूप आ गई और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो क्या होगा। तो इतने सारे थॉट्स जब होंगे तो वो खेती सोचेगा यार मैं करता ही नहीं हूँ फिर तो अगर ऐसा कुछ वो भी सोचेगा, हर चीज़ होप में रहती है, आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है कि यार होगा ही होगा। इफ़ आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स इन समथिंग, देन आई विल गेट द रिजल्ट्स।